third session on sustaining our zeal for God. यह हमारा तीसरा सत्र है परमेश्वर के काम के लिए उत्साह बनाए रखने पे। On the first session, during the first session, we spoke about how we should cherish the ministry God has given us. पहले सत्र में हमने देखा था कि कैसे जो परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है उसको हमें बड़ा उसको कीमती समझना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। The Levites were given the ministry of proclaiming blessings to the people, ministering before the Lord and carrying the Ark of the Covenant. और जो लेवी थे उनको ये सेवकाई मिली थी कि परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर के जो संदूक है उसको लेके चलें और जो जहाँ पे तंबू के अंदर जो सेवकाई है उसको करें। Also, they were priests in the temple. और वो मंदिर के अंदर याजक का काम भी था उनका। They were not given physical land in the land of Canaan. और उनको कनान देश में कोई जमीन नहीं मिली थी। But the Lord told them in Joshua 18 chapter verse 7. और यहोशू की पुस्तक 18वां अध्याय उसके 7वीं आयत में परमेश्वर ने उनसे कहा, The priestly service of God is your inheritance. कि जो परमेश्वर की जो सेवकाई है वही तुम्हारी मिरास है। In other words, they should consider the privilege to cherish the ministry God has given them. और दूसरे शब्दों में कि जो सेवकाई उनको मिली थी उसको बड़ा उन्हें कीमती समझना था। So in the first session we spoke about the joy of serving God, how every one of us must know that we are all servants of God, and to serve Him He gives us grace and mercy, and we can enjoy this service. तो पहले सत्र हम देखा था कैसे जो परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है उसका आनंद लेना और कैसे हम उसकी लगातार उसकी आनंद के साथ उसकी सेवा कर सकते हैं। And God doesn't want us to ever lose our zeal for God. और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम कभी भी जो उत्साह है उसकी सेवा के लिए हमारे अंदर वो कम हो, But value and cherish this calling. पर उस बुलाहट को बड़ा कीमती समझें और उसको बड़ा अपना कीमती समझें। The second session we spoke about how when we serve God, they will use His people to come and trouble us. और दूसरे सत्र में हमने देखा था कि जब हम ये सेवकाई परमेश्वर की करते हैं तो शैतान कैसे लोगों को लाता है हमें परेशान करने के लिए। And when people discourage us, they do evil to us, they talk against us, some Christians tend to lose zeal for service. और जब वो लोग हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो कुछ मसीहों के अंदर जो उत्साह है वो कम हो जाता है। But we should be surprised when the world hates us. और हमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए जब संसार हमारे को परेशान करता है। In John 15:18, Jesus says, if the world hates you, keep in mind it hated me first. यूहन्ना 15:18 में प्रभु मसीह ने कहा अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो कोई चंबा नहीं करना क्योंकि तुमसे पहले मुझसे उन्होंने बैर रखा है। So many times the devil uses people in the world to trouble us because people are not in Christ, are under the devil's control. और संसार के लोग जो है कई बार हमें परेशान करते हैं शैतान के द्वारा से क्योंकि वो लोग जो है भी शैतान के अधीन हैं। Last week we spoke about not people but circumstances that can discourage us. और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लोग नहीं, लोग तो हैं ही, साथ में कुछ परिस्थितियां भी जो है हमें निराश करती हैं। Whatever be the circumstances around us, when we live to please God, we'll have the peace of God. चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की उत्साह हमारे अंदर है, तो हम उसको हमारे अंदर बड़ी शांति बनी रहेगी। Peace and joy is sustained when we obey Him. और ये शांति और आनंद हमारे अंदर बना रहता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं। Peace and joy does not depend on circumstances, it depends on our walk with the Lord. ये जो शांति आनंद है हमारे अंदर जो है परिस्थितियों के हिसाब से नहीं होता, पर परमेश्वर का जो प्रेम हमारे अंदर है उस कारण से बना रहता है। And last week we began to speak about to sustain the zeal for God, we should know the blessings of facing trials for the will of God. और हमने देखा था कि इस आनंद को बनाए रखने के लिए और परमेश्वर के उत्साह में बने रहने के लिए समझना जरूरी है कि इन परीक्षाओं से परमेश्वर कैसी आशीष हमें देता है। There are many blessings of trials in the will of God. परमेश्वर की इच्छा में जब हम परीक्षाओं में जाते हैं तो उसकी बहुत सारी आशीषें हैं। In James chapter 1 verse 12, James writes, याकूब 1:12 में याकूब ऐसे लिखते हैं, Blessed is the man who perseveres under trial, for he stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। To love him means to obey him and to help his people and to serve people. उससे प्रेम करना मतलब उसका काम करना, उसके लोगों की है मदद करना। And last week we spoke about 3 blessings of facing difficulties in the will of God. और पिछले हफ्ते हमने देखा था 3 आशीषों को जब हम जिन हमें मिलती है जब जो परिस्थितियों का सामना करते हैं। First is that through the
trials we go through because of obedience, we grow in the knowledge of God. और पहली आशीष जो हमें मिलती है जब परीक्षा में जाते हैं परमेश्वर की इच्छा में, तो हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। Number two, we grow in faith. और दूसरी आशीष है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते हैं। Like gold refines through fire, our faith is refined when we go through trials. जैसे सोना आग में से निकल के शुद्ध होता है, उसी तरह से हमारा विश्वास जब परीक्षा में जाता है तो वो और शुद्ध हो जाता है। And number three, we spoke about how these trials we face because of obedience is creating for us eternal rewards, glory in heaven. और हमने तीसरी बात देखी थी कैसे हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तो स्वर्ग में अनंत काल की महिमा के लिए हमारे लिए हम धन इकट्ठा करते हैं। So we have three reasons. Last week we spoke about how we, instead of complaining or questioning God in trials, we rejoice in trials. तो ये तीन आशीष हमने देखी थी जिस कारण से हम अपनी परीक्षाओं में कुड़कुड़ाए और रोए नहीं, पर बड़ा आनंद करें। Instead of losing zeal for service, we grow in our service, serve Him even more. और हमारे जो उत्साह है परमेश्वर की सेवा करने का, वो इन परीक्षाओं से, समस्याओं से कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। Our theme verse for these sessions is Romans 12:11 and 12. और हमारा जो मुख्य जो आयत है इस सत्र का वो है रोमियो 12वां अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत। Never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। And serving Him basically means doing His will. और उसकी सेवा करना मतलब उसकी इच्छा को पूरा करना। Whatever is called us to do, we do it. जिस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है उसको हम करें। God might have given you a work in a professional setup. You may be a homemaker. You may be serving in the church. Whatever you do, working unto God only. चाहे आप घर में काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो या कोई और भी काम करते हो, जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। Colossians chapter 3, 20-24 says, कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और 24 आयत में ऐसा लिखा है, whatever you do, work at with all your heart, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, as working for the Lord, not for men, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो, knowing receive the inheritance of God's reward. It's the Lord Christ you are serving. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु के से विरासत मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। So last week we spoke about three reasons why, instead of complaining, we rejoice in difficulties we face because of our service. If we don't lose zeal, we grow in zeal. और हमने देखा था कि कैसे ये तीन आशीषें मिलती हैं जब हम परमेश्वर के काम में हम ये समस्या को सामना करते हैं और इसके कारण से हम अपने उत्साह में और बढ़ते हैं। Number 4, these trials actually keep us humble. और चौथी बात है कि ये परीक्षाएं जो है ये हमें नम्र रखती हैं। As the ministry expands, as we grow in the knowledge of God, as we are blessed more and more, there's a danger we may become proud. और ये बहुत मुमकिन है कि जब हम सेवकाई करते हैं और तो हमारी लोग हमारी तारीफ करते हैं और हम ये मुमकिन है कि हम जो है घमंड करने लग जाएं। To ensure that we remain humble, God allows difficult people to come our way. और हम नम्र बने रहें इसके लिए परमेश्वर होने देता है कि हमारे जीवन में कुछ कठिन लोगों को आने देता है। And the classic example is the Apostle Paul. और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है पौलुस का। He had a thorn in the flesh troubling him. उसके शरीर में एक कांटा था जो उसको परेशान कर रहा था। Although it says thorn in the flesh is not necessarily a physical illness, it could be someone troubling him. तो इसमें लिखा है कि उसके शरीर में कांटा था, जरूरी नहीं है कि कोई शारीरिक बीमारी हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो उसको तंग कर रहा हो। And in the Old Testament time, these difficult people, the land of Canaan, were referred to as thistles, barbs, and thorns. और पुराने नियम में हम देखते हैं जो कनान के जो लोग थे उनको इस नाम से बोला गया कि वो कांटे, ऊंट कटारे और ऐसे उनकी तुलना इन चीजों से की गई है। God cautioned the Israelites not to intermarry with the people living in the land of Canaan when they crossed over. परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी थी कि जब तुम कनान देश में प्रवेश करो तो इन लोगों के साथ विवाह मत करना। If you do, they'll become thistles, barbs, and thorns in your sides. और परमेश्वर उनको चेतावनी दी थी अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बगल में तुम्हारी आंखों के लिए कांटों की तरह काम करेंगे। And the Lord warned them not to intermarry with the people. और परमेश्वर ने बड़ा चेता दिया था उनको कि इन लोगों के साथ विवाह मत करना। Judges chapter 2 verse 3. न्यायों 2 अध्याय की 3 आयत में हम पढ़ते हैं। Numbers 33:55.
और गिनती 33 उसका 35वां 55वीं आयत Joshua 23rd chapter verse 13. और योशु 23 उसकी 15वां आयत These are all caution for the Israelites not to intermarry with the people there. If they do that, they'll become thistles, barbs, and thorns in your side, or pain in the neck, or thorn in the flesh. और इन तीनों आयतों में परमेश्वर ने उनको चेता दिया था कि तुम इनसे विवाह मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे पंजर में कांटे और फंदे बनेंगे। This refers to difficult people who come our way and trouble us. और ये उन लोगों के लिए बोला गया कि उन कठिन लोगों की तरह हैं जो आके हमारे मार्ग में हमें परेशान करते हैं। And the Apostle Paul also had a thorn in the flesh. और पौलुस के शरीर में भी एक कांटा था। And he asked the Lord to take it away 3 times. और परमेश्वर से पौलुस ने 3 बार निवेदन किया, प्रभु इस कांटे को निकाल दे। And the Lord told him in 2 Corinthians 12 chapter verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. और परमेश्वर ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में उसको बता दिया कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है और इसलिए मैं ये कांटा नहीं निकलेगा। So when the Apostle Paul realized that God's grace is sufficient for him in his weakness, he therefore says, I delight in insults, in weaknesses, in hardships, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, I am strong. और इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा 9वीं आयत में कि उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। And the Apostle Paul also understood why God allowed this thorn in the flesh to come his way. और पौलुस से भी बात को समझ गया कि परमेश्वर ने क्यों इस कांटे को उसके शरीर में आने दिया है। And the secret is found in 7th verse of 2 Corinthians 12 chapter. और उसका जो रहस्य है वो इसी अध्याय की 7वें आयत में मिलता है। To keep me from becoming conceited because of the grace surpassing the revelation, there was given me a thorn in the flesh. इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। The Apostle Paul had received great revelation from God. परमेश्वर ने पौलुस को अद्भुत दर्शन दिए थे। And God saw in Paul the tendency to become proud, the trend to become proud. और परमेश्वर ने देखा पौलुस में कि ये हो सकता है, ये इसका स्वभाव ऐसा लग रहा है कि ये फूल जाए। So even before he became proud, God allowed thorn the flesh to come his way to ensure he remains humble. इससे पहले कि वो घमंड करे, परमेश्वर ने पहले उसके शरीर में कांटा भेज दिया ताकि ये पक्का कर ले कि वो घमंडी ना हो जाए। When the revelation came to the Apostle Paul, he said, therefore, I delight in insults. और ये दर्शन जब पौलुस को मिला, इसलिए वो कहता है कि मैं बड़ा आनंदित होता हूं जब लोग मेरे को भला बुरा बोलते हैं। Because God resists the proud, he gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर जो घमंडी का तो विरोध करता है, पर जो नम्र है उसको अनुग्रह देता है। The very fact Paul was upset by someone troubling him was a sign that he was weak and the fact that he had pride in him. और ये बात ही उसके विषय में ये सबूत है कि उसके अंदर घमंड था और वो इस विषय में कमजोर था। The Lord did not tell him, I'll take away the thorn of the flesh. He says, my grace is sufficient for you. परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं ये कांटा तेरे शरीर से निकाल दूंगा, वो कहता तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। So troublesome people sometimes come our way, they will remain in our lives for some time. तो ये जो ऐसे कठिन लोग हमारे जीवन में आते हैं, वो कुछ समय तक हो सकता है हमारे जीवन में बने रहें। And God allows that to happen to ensure we remain humble and we don't get proud. और परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में आने देता है और रहने देता है ताकि हम ये पक्का कर लें कि हम जो है नम्र रहें, घमंडी ना हो जाए। One of the amazing blessings of humility is we receive more and more grace from God. और नम्रता की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम उससे परमेश्वर हमारे को और अधिक अनुग्रह देता चला जाता है। In the book of Proverbs, chapter 3, verse 34, it's also quoted by Peter in 1 Peter 5:6 and James in James 4:10. और ये जो बात है कि नीति वचन 3रा अध्याय 34वें आयत में जो बात है, वो पहला पत्रस 5:6 और याकूब 4:10 में भी हम इसको देखते हैं। That God opposes the proud, he gives grace to the humble. परमेश्वर जो घमंडी को तो नीचा करता है, पर जो नम्र है उसको उठाता है। So when we're serving God, we get more and more anointing to serve him because we are serving him. He knows without his power he can do nothing. और परमेश्वर जानता है कि वो हमारे को सामर्थ देता है जब हम उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। He anoints us for service. हमारा अभिषेक करता है कि हम उसकी सेवा करें। He changes our lives for the better. हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। He makes us fruitful and a blessing to others. हमारे को फलदायक और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। And people start praising us. और लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं।
And they don't realize it's because of grace that we are what we are, but we must not forget that. और हम ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि हम जो कुछ भी हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से ही हैं। When everybody starts praising us, we can develop pride in our hearts. जब सब लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं तो हो सकता है कि हमारे अंदर घमंड आने लगे। And when we're so used to praises from people, one person troubling us is difficult to take. और जब हमारे अंदर ऐसी बात आ जाती है और हम ऐसे सब लोग तारीफ करते हैं और अगर एक भी व्यक्ति हमारे को परेशान करने लगे तो हमें बड़ा हमारे को गुस्सा आने लगता है। If everybody curses us, one more person cursing is no problem. We got used to it. सभी शराब दे रहे हैं, एक और भी शराब देने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। When everyone praises you and one person is against you, it's difficult to take. You want the person out of your way. और अगर सभी तारीफ कर रहे हैं और एक आदमी आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहेंगे कि मेरे जीवन से दूर हो जाए। But that person is important for us because that person is God's tool to ensure we remain humble. और ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परमेश्वर ने इसको हमारे जीवन में आने दिया एक औजार की तरह कि हम नम्र बने रहें। So every difficult person is a tool in God's hands to keep us humble. और हर एक ऐसा कठिन व्यक्ति जो है परमेश्वर के हाथ में औजार की तरह है कि हमें वो नम्र बनाए रखे। And the more we humble ourselves, the more we'll grow in the grace of God. और जितना हम अपने आप को नम्र रखेंगे उतना ही परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। The fourth blessing of trials is that it keeps us humble and we're able to receive more and more grace to serve the Lord. और ये चौथी आशीष नम्र बने की है कि हम परमेश्वर की सेवा करने में कि हम नम्र बने रहते हैं और परमेश्वर हमें और अनुग्रह देता जाता है। Number 5 is that in that process of facing difficult people, we manifest 3 out of at least 9 aspects of the fruit of the Spirit. और ये पांचवी आशीष जो है वो ये है कि जब हम नम्र बने रहते हैं तो जो आत्मा के फल हैं उसमें से 9 फल जो है उसमें से एक हम जरूर उसमें से पूरा करते हैं। Not 1, 3. 3 पूरा करते हैं। The fruit of the Spirit is 9 qualities. का फल है उसके 9 गुण हैं। Love, joy, peace. प्रेम, आनंद, मेल। Patience, kindness, goodness. धीरज, कृपा, भलाई। Faithfulness, gentleness, and self-control. विश्वास, नम्रता और संयम। It's one fruit with 9 qualities. ये एक फल है जिसके 9 गुण हैं। And fruit means singular, it is not plural. और जो फल लिखा है इसका मतलब एक फल है, बहुत सारे फल नहीं है। Every fruit comes from the appropriate seed. और हर फल जो है वो एक खास बीज से ही आता है। We are born of the Spirit of God and therefore naturally we bear the fruit of the Spirit. हम आत्मा से जन्मे हैं इसलिए स्वाभाविक रीति से हम आत्मा का फल लाते हैं। And fruit of the Spirit has 9 qualities. और आत्मा का जो फल है उसके 9 गुण हैं। Out of the 9 qualities, 3 of them are worked out by God in our lives through difficult people and difficult circumstances. और इन 9 में से 3 फल ऐसे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है जब हमारे जीवन में ऐसे कठिन लोग, कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। What are those? ये कौन से फल हैं? Patience, faith. You're off, I think. No, huh? Yeah, I couldn't hear. Patience, धीरज, faith, and self-control. Self-control, sayam. My sound is not coming. No, it's not coming. Okay. Self-control is sayam, no, in Hindi? Yeah, sayam. Okay. These 3 are worked out by God through difficult people and difficult circumstances. और ये जो 3 है ये हमारे जीवन में तब होती है जब कठिन लोग, कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। Since the Holy Spirit works all the 9 aspects of the fruit, 1/3 of them are worked out by through difficult people and difficult circumstances. और ये आत्मा के जो 9 फल हैं, आत्मा का जो फल है उसके जो 9 गुण हैं, उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो कि कठिन लोग, कठिन परिस्थिति की वजह से हमारे जीवन में आते हैं। There are many people who say the gifts of Spirit are not very important. What important is the fruit? और कई लोग बोलते हैं कि जो आत्मा का जो दान है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बनिस्बत की ये जो आत्मा का फल है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। But we forget that the gifts enable us to bear the fruit. और हम भूल जाते हैं कि ये जो दान है यही हमारे को ये सारे फल हमारे अंदर लेके आता है। For example, for us to have peace and joy, we have to obey God. To obey God, He gives us faith. और जैसे परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, विश्वास होने के लिए परमेश्वर हमारे को gives us faith. Gift of faith. हमारे को विश्वास का दान देता है। It's part of the fruit. It's part of the gifts of Spirit. Gift of faith.
और ये आत्मा का एक दान है जो जिसमें से एक है विश्वास। Similarly, love, kindness, goodness, gentleness are all effects of knowing God more and more. और ये जो प्रेम, आनंद, मेल और ये कृपा जो है, ये परमेश्वर को जानने का प्रभाव से आते हैं। To know Him more and more, to discern His voice, we need the gift of distinguishing between spirits, which is part of the gifts of the Spirit. 1 Corinthians 12:10. और जब परमेश्वर को और अधिक जानते जाते हैं तो हम परमेश्वर आत्माओं के अंदर जो क्या फर्क है वो हमारे को उसकी पहचान हमें देता है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 12:10 में हम देखते हैं। Similarly, to be able to handle difficult people, difficult circumstances, God gives one of the gifts of the Spirit, which is the word of wisdom. और ऐसे कठिन लोगों का सामना, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर एक और दान हमें देता है, वो है हमारे को ज्ञान, बुद्धि का दान देता है। And when we have the wisdom of God, we'll overlook offenses. तो जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास होती है तो ऐसे जो हमारे ऊपर जो बुरे काम करते हैं Proverbs 19:11 says, नीति वचन 19 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, a man's wisdom gives him patience, it's his glory to overlook an offense. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको सुहाता है। So when you have difficult people, don't expect these people to go away immediately, because God said they are important for you to manifest self-control, patience and faith. तो अगर ऐसे कठिन लोग आपके जीवन में आते हैं तो आप परमेश्वर से ये ना कहें कि उनको मेरे जीवन से निकाल दे, क्योंकि यही धीरज और कृपा और संयम हमारे जीवन में यही लोग लेके आते हैं। Instead of expecting a difficult person to go, you seek the wisdom of God to be able to how to handle that person, how to respond to that person. तो ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस आदमी को मेरे जीवन से निकाल दे, उससे अच्छा है कि आप परमेश्वर से क्या, परमेश्वर अपनी बुद्धि मुझे दे कि मैं ऐसे व्यक्ति का सामना कर सकूं। When do we need self-control? When people provoke us. हमें अपने ऊपर संयम की कब जरूरत है? तब होती है जब लोग हमारे को परेशान करने लगते हैं। When everybody is nice to us, you don't need self-control. जब सब लोग हमारे साथ भलाई कर रहे हैं तो हमारे को संयम की जरूरत नहीं होती। Only when the provocative people, difficult people provoke us, that's when we need self-control, and for that we need to be humble. जब हमें लोग परेशान करते हैं, हमारे को उकसाते हैं, उसी समय पे हमारे को संयम की जरूरत पड़ती है। In Ecclesiastes chapter 7 verse 8 and 9 we read, उपदेशक 7वां अध्याय उसकी 8 और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, the end of the matter is better than the beginning, and patience is better than pride. इसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। Don't be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मनुष्य ही के हृदय में रहता है। When people provoke us, many people get angry, they lose their cool and they react. और जब लोग हमारे को परेशान करते हैं तो कुछ लोग जो गुस्सा हो जाते हैं और वो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। And the reaction is out of pride. और ये जो प्रतिक्रिया है वो घमंड के कारण से होती है। And the solution for pride is wisdom, because wisdom will teach us humility. और इसका इलाज है कि परमेश्वर की ज्ञान हमारे अंदर हो, और जब ये ज्ञान होगा तो हमारे को नम्रता सिखाएगा। It's buddhi or gyan. Gyan is knowledge, no? Buddhi is wisdom. बुद्धि, okay, बुद्धि। Yeah. Now, if you look at James chapter 3 verse 13, it says, याकूब 3 अध्याय 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, who is wise and understanding among you? Let him show us by his good life, but deeds done in the humility that comes from wisdom. तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो कि वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। So as we have the wisdom of God, we'll be humble. जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर होगी, ज्ञान होगा, तो हम नम्र बनेंगे। Wisdom will teach us humility, wisdom will teach us patience. और ये बुद्धि जो है हमारे को नम्रता सिखाएगी और हमारे को धैर्य सिखाएगी। With patience and wisdom, we can face any difficult person in life. और ये संयम से और बुद्धि से हम हर एक परेशानी, हर एक कठिन व्यक्ति का सामना कर सकते हैं। Usually when people fight with others is because of ego being provoked. ज्यादातर लोग जब लड़ाई करते हैं आपस में तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके आत्मसम्मान को जो है ठेस पहुंचती है। Ego is the main hindrance in a harmonious, peaceful relationship with people, with anybody for that matter. और यही जो घमंड अपने ऊपर जो घमंड होता है, यही एक कारण होता है जिसके कारण से जो है एक दूसरे से लोग झगड़ा करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते दूसरे को। And therefore, to be able to manifest 3 aspects of the 9 aspects of fruit,
God gives us difficult people that we learn from them and manifest patience, self-control, and faith. और परमेश्वर जो है यही आत्मा का जो फल है उसके 9 गुण में से 3 गुण जो है इन कठिन लोगों के कारण से हमारे जीवन में लाता है कि हमारे धीरज, नम्रता और संयम आ जाए और विश्वास आ जाए. Or the 9 gifts of the Holy Spirit, 3 of them are important to manifest or to manifest all 9 aspects of the fruit. और ये जो 3 गुण हैं जो आत्मा के फल हैं ये कठिन परिस्थिति से हमें मिलते हैं और इसी के द्वारा से हम बाकी के जो बाकी गुण हैं वो भी उसी से प्रकट कर सकते हैं. So the gifts of the Spirit, out of 9 gifts, 3 of them are important for manifesting all 9 aspects of the fruit. तो ये जो 3 गुण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बाकी के जो 6 गुण रह जाते हैं वो सारे के सारे 9 गुण मिला के वो प्रकट हो सके. No, what I'm saying is, I'm talking the gifts of the Spirit, दान. आत्मा का दान. Yeah. Out of 9 gifts, 3 of them are enough. और जो आत्मा के जो दान हैं, आत्मा के जो फल हैं, वो उसमें से 3 हमारे लिए काफी हैं. No, फल is different. फल is fruit. No, we're talking about the gifts and the fruit separately. Okay, दान की बात कर रहे हैं. ठीक है. So out of 9 gifts mentioned in 12th chapter of 1 Corinthians, 3 of them are enough to bear all 9 qualities of the fruit. तो जो 3 दान हमारे को जो मिलते हैं, जो कठिन परिस्थिति से मिलते हैं, वो आत्मा के जो 9 गुण हैं वो प्रकट करने के लिए काफी हैं. For example, with faith we can obey God. With faith we manifest peace and joy, fruit of the Spirit. जैसे विश्वास से हम अपने परमेश्वर के ऊपर हम अपना भरोसा और अपने विश्वास को दिखा सकते हैं. When we have faith, we are able to obey God joyfully. When we obey God, we manifest peace and joy. जब परमेश्वर विश्वास होता है तो हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा शांति और आनंद बना रहता है. When you have discernment, you grow the knowledge of God. जब हमारे अंदर परख होती है तो हम परमेश्वर के ज्ञान में, बुद्धि में बढ़ते हैं. And when you grow knowledge of God, you manifest love, kindness, gentleness, and meekness. और जब परमेश्वर के इस ज्ञान में बढ़ते हैं तो हम अपने अंदर से ये प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये संयम ये दिखाते हैं. And as we receive from Him the gift of wisdom, then patience, faith, and self-control are manifested. और जब हम विश्वास में चलते हैं तो ये नम्रता, ये संयम और धैर्य जो है हमारे अंदर से प्रकट होता है. So with 3 gifts of the Spirit, तो ये आत्मा के जो 3 दान हैं, gift of faith, दान, gift of discernment, परख का दान, and gift of wisdom, और बुद्धि का दान, we can manifest all 9 qualities of the fruit. तो ये तीनों काफी हैं आत्मा के जो फल के जो गुण हैं 9 वो प्रकट करने के लिए. The Lord gave a very simple way of discerning His people. You know them by the fruit. और परमेश्वर ने बताया कि अपने लोगों की पहचान करने के लिए बड़ा सीधा सा है कि ये उनके फल से हम उनको पहचान सकते हैं. The 6th blessing of difficult people and difficult circumstances is the fruit of the Spirit. और जो 6 जो आत्मा के जो फल हैं वो हम कठिन लोगों, कठिन परिस्थिति से हमको मिलते हैं. The 5, I think I covered 5 already. 5 फल. Last week 3, today I did 2. One more I'm going to speak now. पिछले हफ्ते हमने 3 देख लिए थे, इस हफ्ते आज हमने 2 देख लिए हैं, अब एक और रह गया, उस पर हम बात करेंगे. No, there are more actually, but I'll speak of the 6th one now. अभी हम 6ठे दान की बात करेंगे. And that is that while we go through trials today and we don't complain or question God, God is preparing us for the ministry for the future to encourage other people go to the same troubles. तो जब हम ऐसी परिस्थिति में अभी जा रहे होते हैं तो परमेश्वर जो हमारे को तैयार करता है, हमारे को प्रोत्साहन देता है कि हम आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें जो ऐसी परिस्थिति में है. In 2 Corinthians in chapter 1, 3, 4 and 5 we read. 2 Corinthiयों पहला अध्याय 3 से 5वें आयत में हम पढ़ते हैं. Praise be God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. Who comforts us in all our troubles. वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है. Then we comfort others in any trouble with the comfort we receive from God. ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो हमारे प्रकार क्लेश में है. The God we serve is the God of all comfort. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो सारे शांति का परमेश्वर है. He comforts us in all our troubles. तो हमारे को हर परेशानी में हमें अपनी शांति देता है.
That's the nature of God. He never changes. ये परमेश्वर का स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है। While going through trials, we can be comforted in those trials. और उन पर कठिन परिस्थितियों के अंदर ही, उन परिस्थितियों से ही हमें शांति मिल सकती है। In that process, we can encourage other people who maybe at that time are going through troubles, or maybe later on go through troubles. तो हम जो है उन लोगों की को भी मदद दे सकते हैं जो उस समय परिस्थिति में जा रहे हैं, या आगे परिस्थिति हो सकती है कि उस समय परिस्थिति में जाए। So facing trials in the will of God is a preparation and training for a future ministry of encouraging others go through similar trials. तो ये कठिन परेशानियां जो हमारे जीवन में आती हैं, ये एक प्रशिक्षण होता है हमारा, ताकि हम आगे आने वाली परिस्थितियों में दूसरे लोगों की भी मदद कर सकें। Not only later on, even at that time while going through troubles, we can be an encouragement to others. और ना केवल आगे आने वाले समय पर, जब हम परेशानी में से जा रहे हैं उस समय पे भी हम जो है ये दूसरों को मदद, शांति का कारण बन सकते हैं। For example, in Matthew chapter 5 verse 4, Jesus says, उदाहरण के लिए मत्ती 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, among the various beatitudes, one of them is, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. और जो धन्य वचन जो है, पहाड़ी संदेश जो है उसमें से एक है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. और धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Now the word blessed there is a word called makarios in Greek, which means happy. और जो धन्य शब्द यहाँ पे है वो यूनानी भाषा में मकारियोस है, जिसका मतलब है खुश होना। Now, how can you be happy in mourning? अब बात आती है कि आप जब क्लेश में हैं तो आप आनंदित कैसे हो सकते हैं? Blessed means happy, makarios. और धन्य मतलब आप खुश हैं, मकारियोस है। Replace the word blessed with makarios or happy. Happy are those who mourn. और जो धन्य शब्द है वहां पे आप आनंदित या मकारियोस लिखें, खुश लिखें, और फिर आप कैसे हो सकता है कि आप दुखों में आप आनंदित हैं? When circumstances are such that you are generally people mourn, we Christians are called to be happy because in that mourning circumstances, God comforts us. और उस कठिन परेशानी में हम जो है आनंद, संसार के लोग तो क्लेश दुख मनाते हैं, पर हम खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस परेशानी की स्थिति में परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है। Difficulties are there. We are in the midst of difficulties. In those difficulties, we can be happy because in those difficulties, the God of all comfort comforts us. और उन सब परेशानियों में भी हम आनंदित रह सकते हैं। उसका कारण यह है कि जब हम उन परेशानियों में, परमेश्वर जो शांति का दाता है, हमें उन परिस्थितियों में अपनी शांति देता है। In all troubles, He comforts us. No exemption is there. और हर परेशानी में, हर दुख में वो हमें अपनी शांति देता है। इसमें कोई ये नहीं कि किसी में देता, किसी में नहीं देता। And Paul goes on to explain, for just as sufferings of Christ flow into our lives, so also through Christ our comfort overflows. और पौलुस कहता है जैसे दुख परमेश्वर को यीशु मसीह की वजह से हमारे जीवन में आते हैं, उसी तरह से परमेश्वर की शांति भी हमारे अंदर आती है जो उमड़ती हुई है। Sufferings flow into our lives, comfort overflows. और दुख हमारे जीवन में बहते हुए आते हैं, पर जो हमारा जो शांति है वो उमड़ती हुई होती है। One comes in, other goes out. एक आता है अंदर और दूसरा बाहर चला जाता है। What comes is suffering, what goes out of our lives to others is our comfort. हमारे जीवन में तो दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, पर हमारे जीवन से जो निकलता है वो दूसरों के लिए शांति निकलती है। Because in all our troubles, He comforts us. कि हर दुख में वो हमारे को अपनी शांति, प्रोत्साहन हमें देता है। That's why we are called to have fellowship with the Holy Spirit. इसलिए हमें बुलाया गया है कि हम जो है उसके हम संगति करें पवित्र आत्मा जी की। Never forget the Holy Spirit lives in us at all times, at good times, so-called bad times, always there, always a comforter, always an encourager. So when you have fellowship with Him, be always encouraged. In mourning, you will be happy because He comforts you. तो हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर क्लेश में हम जो है आनंद रहते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, परमेश्वर अपनी शांति भी हमें देता है। And the more we serve God, the more sometimes difficulties flow into our lives, the more comfort overflows. जितना क्लेश, परेशानी हमारे जीवन में आती है, उतना ही हमारे जीवन से शांति जो है बाहर उमड़ती हुई निकलती है। And the more resist devil, more he'll run away from you. और जितना हम शैतान का सामना करेंगे, शैतान हमारे पास से भाग जाएगा। Unfortunately, many people who do not have fellowship with the Holy Spirit, instead of comfort overflowing, their suffering overflows. और कुछ लोग, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर नहीं है,
तो वो शांति उमड़ने की जगह से उनमें से और क्लेश ही बाहर निकलता है। No, no, no. The God's Spirit lives in them, but they don't live by the Spirit. The Lord lives in them. They're Christians, but they don't live by the Spirit. They don't listen to the voice of the Spirit. कुछ लोग जो है मसीह हैं, विश्वासी हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी रहता है, पर वो आत्मा के अनुसार जीते नहीं है। We don't live by the Spirit. We live by what looking at things around us. के अनुसार नहीं जीते, वो जो चीजें दिख रही हैं चारों तरफ उनको देख के जीते हैं। When difficulties come, they say, "Why me, Lord?" Instead of saying, "Why not me?" और जब परेशानी आती है वो कहते हैं प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसे ही मेरे साथ क्यों हो रहा है। Their mind is on earthly things. They think Christian life means only material blessings, only blessings that people think are blessings. Whereas for us, trials are a blessing. उनके लिए जो संसारिक चीजें हैं वो ही आशीषें हैं, पर हमारे लिए जो परीक्षाएं हैं, परेशानियां हैं, वो आशीष है। That's the sixth amazing blessing of trials, and therefore we don't lose zeal. और ये छठी आशीष है जब परीक्षाएं हमारे पास आती हैं और इस कारण से हम अपने उत्साह को नहीं खोते। Number 7, सातवीं बात, in the book of James, chapter 1, 2, 3, 4, याकूब पहला अध्याय 3 से 4 आयत में हम पढ़ते हैं। James writes, याकूब ऐसे लिखते हैं, "Consider pure joy when you face trials of many kinds." तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। For the testing of your faith develops perseverance. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Perseverance must finish his work in you, that you be mature and complete, not lacking anything. और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। In fact, the word complete, maturity, and perfection all mean the same. They mean the Greek word teleautos, which means wholeness, completeness. और ये यूनानी शब्द तोलेतोस है जिसका मतलब है कि सिद्ध होना, परिपक्व हो जाना, संपूर्ण हो जाना। Now, to be able to come to a point where we can say our life is complete, we are mature, we have to go through different kinds of trials. और जब इसके लिए कि हम सिद्ध हो जाएं, पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं, उसके लिए जरूरी है कि हम परीक्षाओं में से होके जाएं। When you don't look to the Lord for His help and His comfort, we look at only our circumstances. We start questioning God, why does this happen to me? तो जब परीक्षा आती है, परेशानी आती है, परमेश्वर को ना देख के हम परेशानियों को देखने लगे, तो हम जो परमेश्वर से पूछ सकते हैं ये हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, अरे हमारे शक आने लगता है। Whereas James writes and says, "Consider pure joy when you face trials of many kinds." पर यहाँ पे याकूब कह रहा है कि धीरज को पूरा काम कर, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम किसी बात की तुम्हें घटी ना हो। For testing of a faith develops perseverance. क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम सिद्ध होते जाते हो। Person must finish his work in you, that you be mature and complete, not lacking anything. और ताकि जब तुम उसमें परिपक्व हो जाते हो तो तुम्हारे में किसी चीज की कमी नहीं रहती। Now we all know that in John chapter 10 verse 10, Jesus says, "I have come to have life, have it in full, have it in abundance." और यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। That's a promise of God. का वायदा है। For the promise to be fulfilled by God, we have to go through trials. At the end only will be complete. और ये परमेश्वर की इस वायदे को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी कि हम परीक्षाओं में से जाएं और अंत में जाके हम जो है पूरी तरह से सिद्ध हो जाएंगे। The promise of completeness, fullness, abundance is there. But unless we go through trials, how are we going to be perfected and become mature? परमेश्वर का वायदा है कि हम जीवन बहुतायत का पाएं, परिपक्व, ये तो है, पर जब तक हम परीक्षा में से नहीं जाएंगे कैसे होगा कि हम सिद्ध हो जाएं? And every trial we go through is a purpose, or one of the purposes in this world is that we become mature people and manifest the fullness in Christ. और ये एक मकसद है इन परीक्षाओं में से जाने का, यही है कि हम जो है परिपक्व हो जाएं, पूरे सिद्ध हो जाएं और सिद्ध मनुष्य बन जाएं। And when you go through trials, there's so many blessings, as I've told you, we come to seventh blessing, there are many more actually. और हम सातवीं आशीष पे आए, असल में बहुत सारी आशीषें हैं ये। So it's very important that we look at our situation with a godly perspective, not a human perspective. तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर की नजर से देखें, मनुष्य की नजर से ना देखें। And the people of this world think that every trial, every suffering is a punishment. It's not a punishment for us. और संसार के लोग सोचते हैं कि हर एक परीक्षा जो है हमारे लिए जो है वो सजा है, ये सजा नहीं है हमारे लिए। It's a training for us. एक प्रशिक्षण है। I'm talking about facing difficulties in the will of God as you walk with God. और हम उन बातों की बात करें कि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए जब परीक्षाओं में जाते हैं। People who do not know God think of suffering as a punishment. It's not a punishment always for us.
जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग परीक्षा परेशानियों को अब एक सजा समझते हैं, पर हमारे लिए ये सजा नहीं है, It's a blessedness for us. हमारे लिए तो बड़ी आशीष की बात है। We are blessed when we suffer in the will of God. हम बड़े धन्य लोग होते हैं, आशीषित लोग होते हैं जब हम परमेश्वर की मनसा के अंदर दुख उठाते हैं। But people cannot understand that. पर लोग जो इस बात को नहीं समझ पाते, And they will say, oh, when you are not a Christian, everything was fine. You become Christian, see how many sufferings you are having. वो कहते हैं कि तुम मसीह नहीं थे तब तुम्हारे पास सब कुछ ठीक था, अब तुम मसीह बन गए, देखो तुम्हारे पास कितना क्लेश आ गया। And sometimes we get so used to people talk like that, we actually think something wrong with us. और हम लोग जो है उन बातों में ऐसे कई बार हो जाते हैं कि हम सच में सोचने लगते हैं कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है हमारे साथ। We forget that God is actually tempering us, making us better people, strong people, a mature, complete people. और हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे को सिद्ध बना रहा है, परिपक्व बना रहा है, इन परिस्थितियों में से ले जाके हमारे को और मजबूत बना रहा है। The 7 amazing blessings of going through trials, so we never lose zeal for living for Him. और ये 7 आशीषें हैं जब हम परीक्षाओं में से जाते हैं कि इस कारण से हम अपने उत्साह को कभी कम ना होने दें। When a center of God's will, in the world will have troubles, but in Him we have peace. जब परमेश्वर की इच्छा के अधीन हम चलते हैं तो हमारे अंदर चाहे संसार में हमारे को क्लेश हो, पर हमारे हृदय के अंदर हमारे अंदर बड़ी शांति बनी रहती है। But we take heart that He has overcome the world. और हम बड़े इस बात पे आश्वासन रखते हैं कि उसने संसार को जीत लिया है। May God bless us always that we never lose zeal for serving Him. Whatever difficulties come our way, we'll joyfully face it with the wisdom and the strength of God. तो हम जो है जो कैसी परेशानियां परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हम अपने उत्साह को नहीं खोएंगे और हम परमेश्वर की बुद्धि जो उसने हमें दिया उसके उस कारण से हम इसका सामना करेंगे। May God bless us as we live every day for Him and keep on seeking His counsel and His will in our lives. हम परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी मदद करे कि जैसे हम अपने जीवन में चलते हैं उसकी इच्छा में, उसकी मनसा के अनुसार चलें। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।